मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हर किसी देश के सब लोग हमारे पे हावी हो गए हैं, लगता है साहब। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब। नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। ये जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था तब रुहुल्ला खोमैनी आए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा। हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। ये समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहाँ तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? आप कैसा देश बनते जा रहे हो? अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट। हम भी छुपाएंगे क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील? यू प्लीज आस्क द गवर्नमेंट, आई डोंट साइन दोस डील। पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। इवन आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। नाजरीन, GD बख्शी ने इस वीडियो में नरेंद्र मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे ज़बरदस्त चतरोल की है। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों के साथ भी शरीक करें। सर, अब ईरान इतना बड़ा पावर बनता जा रहा है, हमने इतना झेला है यूएस के साथ, पीएम मोदी को न्योता गया, तो आप पीएम मोदी अब नहीं जा रहे, वो भेज रहे बिहार के गवर्नर को, MOS मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। आपको लग रहा है फिर से कोई हम भूल चूक तो नहीं कर रहे? अगर पीएम मोदी जाते तो एक बहुत बड़ा संदेश रहता और आगे शायद हमारे पास एक ऑप्शन रहता और भी ज्यादा बिजनेस करने का और अपना सहयोग बढ़ाने का। बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है कि अगर वो जाते तो हमारा फायदा ही फायदा होता। एक तो हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट रही हैं, $1 बिलियन पर हफ्ते का वो तेल बेचेगा। हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो एक्सपेंड हो गया है उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है, मेकअप करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा ईरान का तेल खरीदना चाहिए क्योंकि वो सबसे नजदीक। और दूसरा, हमको जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में है उसमें बड़ा हिस्सा पार्ट लेना चाहिए। हमको चाबहार का पोर्ट दोबारा उस पर काम शुरू करना चाहिए। वो है हमारा गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, विद यूरोप। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हर किसी देश के सब लोग हमारे पे हावी हो गए हैं, लगता है साहब। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए, हटाए हैं तो बोला 10% सुप्रीम कोर्ट ने बोले, 12% आप और लो हमारी तरफ से फॉर फोर्स्ड लेबर। इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका। और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया GE404। पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे दिया। और अब आम का भी इनके साथ फंसा रहे कि आम का भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब। नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वॉर से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है,
तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले, तो शायद इस बार बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते हैं, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं जी, तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? ट्रेड डील सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात जी। चलिए, थैंक यू सर, आपने इसके बारे में बताया। एक और बड़ा सवाल जो अभी बहुत चर्चा में है, आपको पता ही होगा कि फाइनली भारत ने बताया कि हमारे 6 जवान थे वो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। अब एक जो राजनाथ सिंह जी का वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में जुलाई में स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था और जनता बड़ी हैरान है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि शहीदों की बात हुई और उनको सैलरीज भी जारी थी 12 महीनों के लिए और अब उन्हें बताया जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सर? पूरा मामला कैसे, ये जो है सरकार कैसे इसको देखती है, आर्मी इसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं जो भी हुआ? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने शायद मिसलीड किया कंट्री को, एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। साहब मैं तो थोड़ा हैरान हूं, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। लड़ाई में, जंग में शहादत कुर्बानी होती है और हम लोग अपने शहीदों को, कुर्बान जो होते हैं उनको बहुत इज्जत देते हैं। मैं तो हैरान, सबको मालूम था कि हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। इतनी भीषण लड़ाई में कुछ कैजुअलिटीज का होना तो अनिवार्य है ही। मुझे समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहां तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? हर लड़ाई में हमने देखा शहीदों की जो चिताओं पर जो लोग हजूम आता है, वो हर टीवी कैमरा उसको कैप्चर करता है, पूरे देश को दिखाते हैं, पूरा देश नमन करता है शहीदों को। ये पहली बार हमने सुना है कि 1 साल बाद बोला कि हाँ जी हमारे शहीद हुए थे, जैसे कि बड़ी छुपाने वाली बात हो गई है। ये साहब कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो इज्जत की बात है ना, उसको इज्जत बख्शी जानी चाहिए। ये नया क्या हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है साहब। ये आई कांट अंडरस्टैंड, इसकी वजह क्या है? I fail to understand. But as an army veteran, it must be painful. And how do you feel about it? आपके मन में दोस्तों से बात होती है तो क्या बात होती है? Bloody well painful यार। अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, what kind of a country are you यार? आप कैसा देश बनते जा रहे हो? आप मतलब कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? I haven't understood. The most natural, normal thing is एक देश अपने शहीदों को नमन करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है, आंखें गीली करता है। हमारा हुआ ही नहीं, हमारा नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है? मतलब आप कौन सी कैजुअलिटी लेस वॉर की ख्वाब लगा के बैठ गए साहब की कैजुअलिटी हो गई नहीं। हम तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लड़ेंगे। वेनेजुएला में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, 12 डे वॉर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर हुई तो उन्होंने छुपा दी, हम भी छुपाएंगे। क्यों? ये अब डोनाल्ड ट्रंप से यही सीखने को रह गया। ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंड आई एम अमेज्ड आउट टू हाउ इट हैज हैपेंड। हो क्या गया है हमको, मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है,
अंडर द कारपेट हम भी छुपाएंगे। जी, सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए। तो इसका असर, नई चीज हम सीख रहे हैं। इसका असर हमारे जो आर्मी जवान हैं उन पे किस तरह का असर देखते हैं, और वो कैसे फिर इसको लेंगे? ऑफ कोर्स इतना बोलते तो नहीं है, बिकॉज आर्मी जवान दे कीप देयर रेपुटेशन एंड एवरीथिंग एंड दे डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो मेंटल जो प्रेशर है या जो मेंटली इंपैक्ट करता होगा ये चीजों को, तो आप आर्मी जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो भी हमारा चैनल देखते हैं सर, कि हाउ टू डील विद दिस। नहीं, आई एम नॉट इनटू मैसेजिंग एंड एनी ऑफ दो सॉर्ट ऑफ थिंग, बट मैं कह रहा हूं कि उनको भी दुख हुआ है, हम वेटरन्स को दुख हुआ है, वी हैव फेल्ट बैड, हमें हैरानी हुई, वी आर अमेज्ड दैट दिस कैन हैपन इन इंडिया। भारतवर्ष में ये हो सकता जी। और अगर हम अभी इसको जोड़े कि साहब अब तो बैक चैनल टॉक भी शुरू हो गई है, देन आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। एक वो राम माधव जी हमारे पहले पहुंच गए थे महबूबा मुफ्ती से बहुत ही डील्स करने, और उसने बुरहान वानी जैसे लोगों को महिमा मंडन किया, फौजें हटवाई, बड़ा नुकसान किया था उसने जी, और फिर उसको निकालना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा जी कि नापाक सरकार को। अब हम फिर वो पाकिस्तान से बातों में लग गए और फिर राम माधव जी सबसे आगे। मुझे समझ नहीं आया इनकी सोच क्या है। एक और अपडेट कि पाकिस्तान को सर J-35 स्टेल्थ फाइटर चाइना दे रहा है और भारत के पास AMCA 2030 तक आएगा। इज इट अ डेंजरस गैप? ये जो स्टेल्थ फाइटर्स यू गॉट इट रॉन्ग, आपके पास 2035 तक आना था और अब तो 5-10 साल और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? यू प्लीज आस्क द गवर्नमेंट, आई डोंट साइन दोस डील्स, आई एम सॉरी, आई डोंट साइन दोस डील्स, आई कैन ओनली गिव माय व्यू पॉइंट। जी, 70 करोड़ का जो इंजन इन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको पता चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है, भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। हमको रूस ने ऑफर दिया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, अपने देश में बनाओ। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम नहीं ले सकते, हाय हाय, हम कैसे ले सकते हैं, तो मारो। व्हाट एल्स कैन वन से यार जी, कि भती मारी गई है क्या? आपको हो क्या गया है? आपको क्या मोहब्बत जताने की मजबूरी क्या है? वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे, और अपनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन नहीं, हमारी तो पूरी पॉलिसी अमेरिका की तरफ है, अमेरिका जहान बहादुर, कंपनी जहान बहादुर, हमने 250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए, मुबारक हो आपको तलवे चाटना। जी, अब 1-2 सवाल और है सर, अब बस हमें ये थोड़ा समझा दीजिए, अब के समय में जिस प्रकार से काफी कुछ बदल चुका है, भारत के लिए अब असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान ही रहेगा हमारा मेन दुश्मन की धीरे धीरे अब ये चाइना और बाकी के देश, कोई नया दुश्मन भी हमारे लिए बनता जा रहा है? बांग्लादेश में भी जैसे माहौल बहुत अलग हो चुका है, अब तो बालेन शाह जो मतलब नेपाल के पीएम बने हैं वो भी भारत के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो हमारे दुश्मन थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आगे के लिए? देखिए साहब, आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अगर जेट इंजन डील आपकी सारी अमेरिका साबोटाज कर रहा है, तो जेट इंजन अगर जल्दी टाइम में नहीं बन पाएंगे, आमका नहीं बन पाएगा, एक तो आपको रूस से Su-57 जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खूब तादाद में ब्रह्मोस मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट्स और बनाए, आपके देश में, आपके आत्मनिर्भरता प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं। आपकी मीडियम गनें और बनाए, जो कि ATAGS है, जो कि आपका टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी फोर्ज ने अपने ही देश में बनाया है। उसका आपने 300 का ऑर्डर दिया है। मैं बता रहा हूं कि जब मैं सन 2000 में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में तैनात था, तब हमने 1200 ऐसी गनों की डिमांड करी।
अभी जी। तक कोई 600 इस क्लास की गने आई है, और जब आपके देश में बन रही है बात बोले नहीं साहब ये हमको पसंद नहीं आई, ये ज्यादा भारी है और ये लद्दाख में नहीं पहुंच पाएगी, ये सिक्किम में नहीं पहुंच पाएगी। क्या कह रहे हो साहब? लद्दाख में 50 टन का वज्रा पहुंच सकता है, 18 टन की एटैक्स नहीं पहुंच सकती। सिक्किम में 45 टन का T-72 पहुंच सकता है, जी। ये 18 टन की गन नहीं पहुंच सकती। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। आपको जल्द से जल्द, वक्त आपके पास सबसे बड़ी कमी है वक्त की, खतरे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ताकत आप कम करे जा रहे हैं, ये भी जी। नया ड्रामा है। तो और कुछ अजीब सोच आई जा रही है जी। कि शहीद हो जाए तो बताओ नहीं, छुपा लो। अरे उसकी तो, शहीद की तो कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता है साहब। जी। वो कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब हमारे यही एक रह गई थी ड्रिल कि हम अपने शहीदों को पुरजोर और पूरे जोशो खरोश के साथ विदाई देते थे। अब वो भी नहीं नसीब होगा साहब, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएंगे। अरे जी। तुम और तुम्हारा अमेरिका, तो आप जानो वो जानो, हमको बस तो सर, अब समझ नहीं आते। समझ गए, लेकिन जनता समझ रही है सर। बस जाते जाते आखिरी सवाल, एक जीडी साहब, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अमेरिका, हो सकता है कि अब खामेनेई का जो बड़ा रिचुअल होने वाला है, फ्यूनरल होने वाला है, उसमें क्या ये लोग, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी स्ट्रैटेजीज रही है और जिस प्रकार से इन्होंने वायलेंस किया है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका, ट्रंप जैसा पागलपन उन्होंने दिखाया है कि ये रिचुअल्स और लास्ट राइट्स और एक बड़ा ग्रैंड इवेंट हो रहा है, उस समय क्या कोई वो स्ट्राइक कर सकते हैं? इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई फाइनली पहली बार हो सकता है कि वो बाहर आएंगे और वो पब्लिक के सामने होंगे। और दूसरा सर, ओवरऑल आपको क्या लगता है ये वॉर कब खत्म होने वाला है? जब हम इसकी चर्चा ही करना बंद कर देंगे, ये वॉर खत्म हो जाएगा? एक आपका प्रिडिक्शन। हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन का कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बट योर प्रिडिक्शन ऑलवेज मैटर्स। नहीं, माई प्रिडिक्शन वाज दैट डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अकल तो है कि उसकी वजह से, नेतन्याहू की वजह से जी। दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है, शामिल अमेरिका की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। मिड टर्म इलेक्शन उनको फेस करना है नवंबर में, प्रिलिमिनरी शुरू हो गए हैं मई के महीने में से, दे हैव स्टार्टेड। जी। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई अकलमंदी का काम किया था, ये सो कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके, फर्स्ट टाइम इन हिज सेकंड टर्म अकलमंदी का काम एक किया था, तो वो MOU साइन किया, और मिनटों के अंदर या इजराइल के साथ मिलके, या इजराइल के उनके नियंत्रण के बाहर नहीं, उल्टा वो लगता है इजराइल की गिरफ्त में है, क्या है, एप्स्टीन फाइल है, क्या है, मुझे नहीं समझ आया। बट आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। लेकिन ये तो कुत्तापना एक नया आ गया है, मर्डरिंग, ये तो गैंग वॉर बना दी है। वॉर में भी कुछ जो है, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशनल रूल्स। जी। आपने हर रूल तोड़ा है। वहां पीट हेग्सेथ कह रहा है देयर आर नो रूल्स इन वॉर, मैं अटिल्ला द हन हूं, चंगेज खान की औलाद हूं। अबे तू लड़ तो पाया नहीं ईरान जैसे मिडिल टायर पावर से, तू क्या लड़ेगा रूस से, तू क्या लड़ेगा चीन से? नाज़रीन, आपने जीडी बख्शी की बातें सुनी। ये बेचारा सही कह रहे हैं। जब आपका मुल्क गुलाम हो, किसी से डरता हो, मुल्क तो नहीं डरता, ना मुल्क के नागरिक डरते हैं, लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान होते हैं वो किसी न किसी से मजबूर होते हैं, तो फिर अवाम जो है वो इस तरह रिएक्शन देते हैं जिस तरह इस वीडियो में जीडी बख्शी ने दिया है। जीडी बख्शी एक फ़ौजी है, वो दुश्मन मुल्क का है जो भी है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हर कोई अपने मुल्क से वफ़ादार होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो काम है वो बेहतरीन है। पाकिस्तान ने वो किया है जो फ़ॉरेन पॉलिसी में बात कर रहा हूँ, मुल्क के अंदर नहीं, तो वो पाकिस्तानियों को अच्छा लग रहा है, बल्कि पाकिस्तानियों की क्या पूरी दुनिया को अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा हुआ है। अगर इस तरह इंडिया करते तो फिर पाकिस्तान में भी एक जीडी बख्शी नहीं बल्कि हज़ारों जीडी बख्शी जो है वो उसके पाकिस्तानी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खड़े होते। तो
अब भी पाकिस्तानी हुक्मरानों पर बहुत से एतराज़ात होते हैं, लेकिन ये फ़ॉरेन पॉलिसी में उसने बेहतरीन इक़दामात किए, बेहतरीन नाम बनाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, ख़ासकर फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने। इसी तरह शहबाज शरीफ जो मुल्क के अंदर उसे फॉर्म 47 के पैदावार कहते हैं, लेकिन मुल्क के बाहर उसने ज़बरदस्त काम किया है, मुल्क के अंदर कुछ नहीं किया है। मुल्क के अंदर इकोनॉमी और ट्रेड जो है वो सफ़र है। तो किसी न किसी स्टेज पर तो काम अच्छा हुआ है पाकिस्तान के तरफ से। अब इंडियन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, कुछ तब्दीली इंडिया में नहीं आई है। वो तो उनका मुल्क है, उनका हक़ है, जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आपका क्या राय है? अपने राय कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।